स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट हेल्पर में। आज हम बात करने वाले हैं सीमेंट सेक्टर की बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी अंबुजा सीमेंट के बारे में। तो आज मैं अंबुजा सीमेंट के बारे में इसलिए वीडियो बना रहा हूं क्योंकि देखा जाए जो देश है, जो इंडिया है, वो एक डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री बनने की तरफ लगातार बढ़ता जा रहा है। और डेवलप कंट्री बनने के लिए आपका इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बिना इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किए कोई भी कंट्री जो है वो एक डेवलप या डेवलप्ड कंट्री नहीं बन सकता है। देखा जाए इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड किसकी होती है? सीमेंट की। तो सीमेंट की जितनी भी कंपनियां हैं वो फ्यूचर में आपको अच्छा करती हुई नज़र आ सकती है, जिसमें से है सेकंड नंबर की कंपनी जिसने सेकंड नंबर की पोजीशन बना के रखी है अंबुजा सीमेंट। नो डाउट पहले नंबर पे आपको अल्ट्राटेक जैसे जाइंट देखने को मिलते हैं जो कि बहुत ही स्ट्रांग प्लेयर है, लेकिन सेकंड नंबर पर भी आप नज़र डालोगे तो अंबुजा सीमेंट भी एक बहुत बड़ा जाइंट है जो कि फ्यूचर में फर्स्ट नंबर को जो है बीट करने की जो पोटेंशियल रखता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कंपनी का जो बिज़नेस है वो हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है। तो चलिए चेक करेंगे कंपनी का बिजनेस, बैलेंस शीट चेक करेंगे, पीएनएल देखेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंटीग्रेटेड सीमेंट प्लांट्स। तो ऑल ओवर इंडिया देखोगे आप कंपनी के हमें 6 प्लांट्स देखने को मिलते हैं, जहाँ पर पहला है गुजरात में, दूसरा हिमाचल प्रदेश में, महाराष्ट्र में और राजस्थान में देखोगे आप तो 2 देखने को मिले हैं और छत्तीसगढ़ में एक। टोटल हुआ 6 कंपनी के इंटीग्रेटेड प्लांट्स है, जहाँ पर लाइमस्टोन से क्लिंकर बनाया जाता है। और उसके नीचे आप देखोगे स्टैंड अलोन ग्राइंडिंग यूनिट्स। क्लिंकर से जो है वो सीमेंट कहाँ पर बनाया जाता है? ग्राइंडिंग यूनिट्स में। तो यहाँ पर आप देखोगे तो पंजाब में 2 देखने को मिली है और उत्तर प्रदेश में और अलग अलग जगह में जो है कंपनी की टोटल 8 ग्राइंडिंग यूनिट्स देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से जो है लाइमस्टोन से क्लिंकर बनाया जाता है और फिर स्टैंड अलोन ग्राइंडिंग यूनिट्स में बनाया जाता है सीमेंट। और उसके नीचे आप देखोगे तो बल्क सीमेंट टर्मिनल्स कितने हैं? 5। ऑल ओवर इंडिया कंपनी का अच्छा खासा बिजनेस है। देखोगे आप तो जो ग्राइंडिंग यूनिट्स हैं उनकी कैपेसिटीज़ भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, प्लस जो प्लांट्स हैं उनकी कैपेसिटी भी हमें जो है बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है। तो फ्यूचर में जो है फुल कैपेसिटी पे अगर ये सारे ग्राइंडिंग यूनिट्स प्लस प्लांट्स वर्क करते हैं तो जो है वो अल्ट्राटेक को बड़े ही आराम से पीछे छोड़ सकती है। अगर डिमांड बढ़ती है तो ये कंपनी जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकती है। इसके अलावा देखोगे तो यहाँ पे हाईलाइटेड एरियाज़ या आप कहोगे स्टेट्स दिखाई है जहाँ पर कंपनी के प्लांट्स देखने को मिलते हैं। तो ये तो थे कंपनी के प्लांट्स। तो देख सकते हो आप बहुत ज़्यादा प्लांट्स है कंपनी के, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है प्लस ग्राइंडिंग यूनिट्स हमें देखने को मिलती है। चलिए अब चलते हैं बैलेंस शीट पर। उससे पहले देख लें हम कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो आप देखोगे 71,275 करोड़ की कंपनी की टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है। नो डाउट लार्ज कैप कैटेगरी की कंपनी है। पैसे की सेफ्टी यहाँ पर थोड़ी देखने को मिलती है। स्टॉक पी देखो आप तो 34.6 का देखने को मिलता है, लोअर साइड पे है, यानी अभी भी आपको जो है स्टॉक सस्ता देखने को मिलता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखोगे तो 10.7% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी आपको यहाँ पर 7.30% की देखने को मिलती है। इसके अलावा डिविडेंड यील्ड देखोगे तो लगभग 1-1.5% का कंपनी का डिविडेंड यील्ड जो है वो भी हाल फिलहाल में देखने को मिलता है। फेस वैल्यू यहाँ पर जो है 2 की अभी कंपनी की फेस वैल्यू देखने को मिलती है। रिजर्व देखेंगे कंपनी के पास तो रिजर्व जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। नो डाउट ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। अगर कंपनी के रिजर्व्स बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं कंपनी जो है वो बिजनेस अच्छा कर रही है। आप यहाँ पर देखोगे 20,000 करोड़, 21,000 करोड़, 23,000 करोड़, फिर बीच में गिरावट भी देखने को मिली, फॉल देखने को मिला रिजर्व में 22,000 करोड़। और उसके बाद देखोगे तो बहुत बड़ा जंप है 24,900। फिर उसके बाद देखो आप तो 25,650 करोड़। नो डाउट रिजर्व्स बढ़ते जा रहे हैं। रिजर्व्स क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि कंपनी का पीएनएल अच्छा ग्रो करता जा रहा है, प्रॉफिट अच्छे बढ़ते जा रहे हैं, तभी कंपनी के जो है रिजर्व्स अच्छे मेंटेन करके रखे हुए हैं। इसके नीचे डेट देखोगे, डेट यानी बोरोइंग यानी लोन, आसान भाषा में कहेंगे तो लोन आप कह सकते हो। तो इस कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म जो है बोरोइंग है वो है लगभग 483 करोड़। बहुत ही कम लोन है। रिजर्व्स देखोगे बहुत भयंकर रिजर्व्स है, उसके कंपैरिजन में लोन देखोगे आप तो बहुत ही कम है। बिल्कुल आराम से कंपनी जो है इस लोन को रीपे कर सकती है और जल्दी आपको ये कंपनी डेट फ्री होती हुई भी नज़र आ सकती है। नो डाउट
बैलेंस शीट बहुत ज़्यादा मजबूत है। आगे बढ़ेंगे, अब देखोगे प्रमोटर होल्डिंग यानी शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करना, क्योंकि ज़रूरी है। देखिए टाइम टू टाइम आपको ये चीज़ें, ये पैरामीटर्स चेक करने चाहिए। अगर आपने इस कंपनी में निवेश किया है या कंपनी में निवेश करने के बारे में सोच रहे हो, तो ये पैरामीटर्स आपको हमेशा चेक करते ही रहने चाहिए। प्रमोटर होल्डिंग देखोगे 63% है, उसके नीचे देखोगे 10% फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर्स जो है 10% से ज़्यादा की हिस्सेदारी। DIs देखोगे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर्स, तो यहाँ पर देखोगे DI जिसके बीच में हमें म्यूचुअल फंड और LIC जैसे जाइंट भी देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे 16% से ज़्यादा की हिस्सेदारी है। और उसके नीचे देखोगे गवर्नमेंट, तो लगभग 0.26% की हिस्सेदारी। और उसके नीचे देखोगे तो रिटेल पब्लिक जिनके पास है 9% की हिस्सेदारी। देखिए बोलने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन जो वीडियो की नॉलेज है वो आपके काम आएगी फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखोगे आप तो कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है वो भी अच्छी देखने को मिलती है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखोगे आप तो कंपनी जो है अच्छी सेल्स कर रही है। आप देखोगे यहाँ पर 7,000 करोड़, फिर लगभग 8,000 करोड़ के आसपास पहुँच गई। और एक्सपेंसेस आप चेक करोगे तो यहाँ पर एक्सपेंसेस भी हमें कंपनी के अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए सेल्स बढ़ेंगी, नेट प्रॉफिट बढ़ेगा, तो साथ में एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे। एक्सपेंसेस क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि देखिए मटेरियल कॉस्ट बढ़ती है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ती है, तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है तो कि एक्सपेंसेस बढ़ेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंपनी के ग्रो करते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कंपनी के नेट प्रॉफिट भी अच्छे ही हमें देखने को मिलते हैं। देखा जाए तो फ्यूचर में ये कंपनी आपको अच्छे रिटर्न्स देने की कैपेबिलिटीज़ रखते हैं, नो डाउट। सेकंड नंबर की कंपनी है, पोटेंशियल लगती है फर्स्ट को भी बीट करने का। अल्ट्राटेक को भी ये फ्यूचर में जो है वो पीछे छोड़ सकती है, लेकिन ये मेरी तरफ से कोई डायरेक्ट बाइंग या सेलिंग कंडीशन बिल्कुल भी नहीं है। आपको जो है अपनी स्टडी पहले करनी चाहिए। कभी भी आपको जो है वो शेयर प्राइस देख के जो है कभी किसी भी कंपनी में निवेश नहीं करना चाहिए। शेयर प्राइस कुछ भी नहीं दिखाता, या चार्ट देख के किसी भी कंपनी में आपको निवेश नहीं करना चाहिए। आपको कंपनी का जो है बिजनेस मॉडल के बारे में पता करना चाहिए, मैनेजमेंट की कमेंट्रीज पढ़नी चाहिए, डिविडेंड हिस्ट्री देखनी चाहिए, प्लस आप चार्ट भी देख सकते हो। लेकिन जो है सबसे पहले आपको बैलेंस शीट स्टडी करनी आनी चाहिए। बैलेंस शीट में रिजर्व देखने आने चाहिए। रिजर्व्स हमेशा ग्रो करते हुए होने चाहिए, क्योंकि देखा जाए जो स्ट्रॉन्ग कंपनियां हैं उनके हमेशा रिजर्व बढ़ते हैं। नो डाउट स्लो बढ़ेंगे, लेकिन हाँ बढ़ते ही जाएंगे। धीरे धीरे P&L अच्छा होता जाएगा, प्लस मैनेजमेंट है स्ट्रांग रहेगी। CEO का नाम आपको पता होना चाहिए। तो ये जो कुछ पैरामीटर्स है, इन्हें अगर आप सही तरीके से देखते हो तो आप जो है स्टॉक मार्केट में सक्सेस हो सकते हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आपने डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप फ्री ऑफ कॉस्ट खुलवा सकते हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।